न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने रियल नंबर, बहुपद और द्विघात समीकरण पढ़ लिया था। आज पाँचवा चैप्टर चलेंगे बाबू, है न। पाँचवा चैप्टर चलेंगे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, देखिए आ जाइए समानांतर श्रेणी। देखिए है न, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं बाबू? तो जिसके अंतर क्या हो, समान हो। अंतर क्या हो, समान हो। देखिए आइए, देखिए आपको जो पढ़ना है डायरेक्ट उसी पर चलते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे देखिए आ जाइए, जैसे है न, तो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 मान लिया जाए। फ्रॉम कहाँ तक ले लिए बाबू? 20 तक। कहाँ तक ले लिए? 20 तक। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या इतना आ रहा है? 4 में से 2 घटाइए, इसमें से इसमें घटाइए, कितना आ रहा है? 2। फिर इसमें से इसमें घटाइए, 6 में से 4 घटाइए, कितना आ रहा है? 2। इससे फिर इससे घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, कितना आ रहा है? 2। तो देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2 आ रहा है ना। तो अंतर समान है, इसलिए इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, है न। इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं, है न। देखिए अब ये देखिए प्रथम पद है बाबू, है न। तो पहला पद को बोलते हैं ए, है न। अब देखिए इसको बोलते हैं क्या? A1। पहला पद को A1 बोलेंगे, A1 बोलेंगे। दूसरा पद के A2 बोलेंगे, तीसरा पद के A3 बोलेंगे। इसी तरह AN या इसको TN भी कहते हैं, या इसको TN भी कहते हैं। तो A1 को बोलते हैं पहला पद, पहला पद कहते हैं बाबू। A2 को बोलते हैं दूसरा पद, A2 को बोलते हैं दूसरा पद, है न। उसी तरह तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। TN या AN को बोलते हैं अंतिम पद, है न, अंतिम पद। अब देखिए ये जो गायब आ रहा था, 4 में से 2 घटाए 2, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसको बोलते हैं D। इसको क्या बोलते हैं? D बराबर होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर कैसे निकाल रहे थे बाबू? तो दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे थे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा रहे थे। मतलब A2 माइनस A1 बराबर D, या घटा रहे थे T3 माइनस A2 बराबर D, या A4 माइनस A3 बराबर D। मतलब AN है या TN है तो उसमें से कितना घटाना है? AN माइनस 1 या TN माइनस 1। तो क्या निकले? D निकलेगा। और D को कहते हैं सार्व अंतर। जैसे देखिए तो यहाँ पर जो निकला है, कितना निकला सार्व अंतर? जैसे देखिए 3, 6, 9, 12, 15 कहाँ तक कर दिया? 30 तक। 30 तक दे दिया। अब पूछेगा इसका D बताइए, पूछ दिया इसका D बताइए। तो क्या कीजिएगा? A2 माइनस A1 घटा दीजिएगा, या क्या कीजिएगा? A3 माइनस A2 घटा दीजिएगा, या क्या कीजिएगा? A4 माइनस A3 घटा दीजिएगा, तो निकलेगा D। A2 में घटाइए ना, A2 है 6 और A3 है 3, कितना आ गया? 3। ये आ गया। इसका सार्व अंतर कितना आ गया? 3 आ गया बाबू। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। चलिए अब देखिए, अब इसी का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट TN निकालने का। जैसे ये सब दे दिया, TN नहीं दिया, तो TN का एक फार्मूला होता है TN बराबर या AN बराबर A प्लस EN माइनस 1 इंटू D। हो गया। A हो गया बाबू पहला पद, D हो गया सार्व अंतर, N हो गया पदों की संख्या, और TN या AN हो गया अंतिम पद। क्या हो गया बाबू? अंतिम पद। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, है न। जिसका बीच का अंतर समान हो उसे कहते हैं सार्व अंतर, है न।
सिंपल डिफिनेशन है बाबू, जैसे एग्जाम्पल में समझाए। डी किसे कहते हैं बाबू, तो A2 माइनस A1 को घटाइएगा तो आपको डी मिल जाएगा, है ना। A1 हो गया पहला पद, A2 हो गया दूसरा पद, AN है, इसी तरह लिखते चलेगा, A1 A2 A3 A4 है ना, तो आ जाएगा TN, है ना। तो देखिए TN का फॉर्मूला भी लिख दिए बाबू। TN या AN का फॉर्मूला होता है क्या, A प्लस EN माइनस 1 इंटू डी। A बराबर हो गया पहला पद, D बराबर हो गया 4 बनता है, EN बराबर पदों की संख्या, TN बराबर अंतिम पद। अब देखिए इस पर पूछेगा, अब कोई पहचानना पूछेगा कि बताइए कह देगा कि क्वेश्चन बोल देगा बाबू क्वेश्चन आपको बोल देगा 5/2 और बोल देगा 5/2 3 7/2 3 7/2। अब कह दिया क्या ये एपी में है, पहचानना है बाबू, एपी में है। तो एपी में बताने के लिए नियम क्या बताए थे, बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देख लेंगे 5/2 में से 2 घटाएंगे बाबू, 2 2 4 मतलब 1/2 आधा आया। आप घटाएंगे 3 में से 5/2 घटाएंगे बाबू, 3 में से 3 2 6 मैंने 1/2। 7 में से घटाएंगे 3 बाबू, 7/2 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 1/2। तो देखिए सब में 1/2 आ रहा है ना, तो 4 में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। कह देंगे एपी में है, हाँ एपी में है, पहचान लिए कि एपी में है तो हाँ लगा देंगे, हाँ है एपी में, यही पहचानना था बाबू, है ना। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इसी पर एक क्वेश्चन लेके आपको, है ना, डिफाइंड कर देते हैं बाबू। आप TN बराबर याद रखना है A प्लस EN माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए तो रामबाण है, ये जो चैप्टर है रामबाण है, इससे 8 नंबर के आना ही आना है, 8 नंबर 5 नंबर 7 नंबर आना ही आना है, इसमें कोई रोकने वाली नहीं है बाबू, है ना। जितना ध्यान दीजिएगा उतना काम आपका हो जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा खुद पछताइएगा एग्जाम के बाद, है ना। आपका तो टाइम बहुत कम बचा है, टाइम तो बहुत कम है बाबू, है ना, टाइम बहुत कम है। ध्यान दीजिए, ध्यान दे दीजिएगा तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन नहीं कीजिएगा, है ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन लेते हैं बाबू इसी पर, है ना। क्वेश्चन आपका ले रहे हैं, है ना। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन है, कर रहा है 2 7 12, 2 क्वेश्चन है बाबू 2 7 12 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। कह दिया बाबू 10वां पद ज्ञात करें, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, है ना, सॉन्ग 10वां पद ज्ञात करें। तो आप अभी हम बताए थे, देखिए 10वां पद पूछ रहा है तो कौची दिया है, देखिए हमको जो दिया है लिख लेंगे। A बराबर हमको दे दिया है 2, हमको D मालूम है कितना, 7 में से 2 घटाएंगे कितना, 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5। देखिए 7 में से 12 में से 7 घटाएगा कितना 5 भी आएगा, 5 आ गया। और N बराबर मालूम है कितना 10, 10वां पद, देखें पदों की संख्या, है ना। अब फार्मूला हम जानते हैं TN बराबर A प्लस EN माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखिए TN हमको पूछ रहा है बाबू, है ना, 10वां पद पूछ रहा है, TN पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा। A बराबर लिखेंगे A बराबर लिखेंगे 2, EN बराबर कितना 10 माइनस 1 और D का मान कितना बाबू 5। तो आ गया TN बराबर आ गया 2 प्लस 10 में से गया 9 और गुने 5, 9 × 45 और 2 47। TN या AN का मान कितना आ गया 47 आ गया बाबू, यही आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और इसी पर बता देते हैं बाबू, एक क्वेश्चन और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और बहुत जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, पूछ दिया 21 18 15 कौन सा पद -81 है ना, कौन सा पद -81 है,
चलिए आइए, कौन सा पद क्या है बाबू? 81 है, ये बोल दिया। तो देखिए ए का मान हमको दे दिया बाबू 21, हमको डी का मान मालूम है। देखिए 18 में से घटाइएगा 21 को कितना, 18 में से 21 को घटाएगा -3 है न। और देखिए हमको कौन सा पद 81 है, टीएन दे दिया है -81। ईएन पूछ रहा है कौन सा पद, कैमा पद होगा वो, ईएन पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। टीएन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। टीएन का मान हमको दे दिया है -81, ए का मान हमको 21 दे दिया बाबू, एन का मान नहीं पता और डी के मान हमको पता कितना -3। देखिए -81 21 और यहाँ गुना करेंगे माइनस प्लस और माइनस माइनस और माइनस को हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस +3 -81 बाबू। 21 में से 21 और 3 कितना 24 -3n, इधर प्लस में 24 है बाबू, इधर आके और माइनस में हो जाएगा -24 बराबर -3n। 4 1 5 अब 8 2 10, 105 माइनस में इधर -3n, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। एन के मान कितना बाबू 35 या 75 से कितना 35वां होगा बाबू, 35वां संख्या होगा जितना कितना आ जाएगा -81 आएगा है न। एन बाबू कितना आ गया 35 आ गया बाबू, यही कह रहा था है न 35वां संख्या होगा। चलिए देखिए इसी पर पूछता है बाबू है न, इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। चलिए आइए देखिए अब एगो है न, अब देखिए टीएन का काम तो हो गया है न, टीएन का काम हो गया। अब देखिए अब आ जाइए, अब कभी कभार पूछ देता है बाबू कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है न। अब चलिए मिटाते हैं। अब देखिए अब पूछ देगा आर्मा पद है न। देखिए तो एक और बताते हैं, देखिए है न, है न। चलिए आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू है न। जितना बेहतरीन देखिएगा उतना बेहतरीन सीखिएगा है न। चलिए आइए देखिए, अब एगो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है न। कह देगा एपी का अंतिम से आर्मा पद पूछता है वो, एपी का अंतिम से आर्मा पद, आर्मा पद। तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है एपी का अंतिम से आर्मा पद बराबर क्या होता है, आर्मा पद बराबर क्या फार्मूला होता है, आर्मा पद बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू। तो टीएन होता है टीएन माइनस क्या होता है, टीएन माइनस R-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है बाबू है न, जहाँ आर बराबर जानते हैं आप है न, आर बराबर आप जानते हैं बाबू है न, आर्मा पद है न, आर्मा पद हो गया आर बराबर। देखिए टीएन बराबर क्या होता है अंतिम पद, टीएम बराबर क्या होता है अंतिम पद, टीएन बराबर अंतिम पद, आर बराबर आर्मा पद है न, आर्मा पद, आर बराबर आर्मा पद, डी बराबर सार्व अंतर। देखिए इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस पर पूछता है बाबू है न। आ जाइए एक क्वेश्चन इस पर पूछता है, देखिए तो आ जाएगा, कह देगा देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का ये आता है बाबू है न। कह देगा आपको, देखिए कह देगा क्वेश्चन है बाबू 10 7 4 10 7 4 -62 अंतिम पद क्या है बाबू, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए
ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखिए, तो पहले अंतिम से ग्रामा पद, पहले हमको पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा बाबू, n निकालना पड़ेगा। पहले देखिए हमको ये दे दिया है कितना 10, हमको d दे दिया बाबू, 7 में से घटाएंगे -3 आ जाएगा। अब तो d निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और tn दे दिया है बाबू कितना -62, n ने दिया है, n ने दिया है, तो n निकाल लेंगे tn से। tn बराबर जानते हैं a + n - 1 इंटू d, तो tn दे दिया है बाबू -62, a दे दिया बाबू 10 प्लस n दे दिया। देखिए n हमको नहीं मालूम है, n - 1, और d का मान हमको मालूम है -3। अब आ गया बाबू, देखिए तो -62 10 हो गया -3n, अब माइनस प्लस 3। अब देखिए हो गया -62, यहाँ हो गया 10 3 13 -3n, ये माइनस में प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा -62 और -13 और -3n, 5 75 हो जाएगा माइनस बाबू -3n, माइनस कैंसिल, n के मान आ गया 25 75। कैमा पद होगा बाबू, n बराबर कैमा पद, n बराबर 25 पद होगा बाबू। इसमें कितना पद होगा, 25 पद। अब ग्रामा कैमा पद, अंतिम से ग्रामा पद पूछ रहा है, अंतिम से ग्रामा पद, अंतिम पद है ना, अंतिम से ग्रामा पद पूछ रहा है, ग्रामा पद, अंतिम से ग्रामा पद। तो देखिए अंतिम से ग्रामा पूछ रहा है, ग्रामा निकालिए, अंतिम से ग्रामा। देखिए तो आपको फार्मूला अभी हम बताएं है ना, आरमा पद बराबर फार्मूला अभी बताएं क्या, tn - r - 1 इंटू d। तो देखिए tn तो आपको मालूम है कितना -62, r कैमा पद था अंतिम से ना, तो अंतिम से ग्रामा पद, अंतिम से 11 कहाँ तक पहुँचेगा, तो 15वां पद पहुँचेगा, 15वां पहुँचेगा r - 1 इंटू d का मान आ गया -3। देखिए ना, अंतिम से ग्रामा पद लीजिए तो आएगा कितना है ना, चलिए आ जाइए, -62 तो -14 और गुने -3 है ना। चलिए आ जाइए, चलिए अब इसका कैलकुलेशन करना है। अब तो कुछ नहीं बचा बाबू उसमें, है ना, हो गया। A15, चलिए आओ इजी कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट आपको एक अंतिम ग्राम में पर लिख लीजिए, A15 सीधे कर दीजिए बाबू, A15 कर दीजिए, या tn 15 कर दीजिए, tn था तो t 15 कर दीजिए, तो फिर a प्लस n बराबर 15 - 1 इंटू d, अंतिम से हो गया a बराबर 10 और 14 और -3 है ना, ये भी कर सकते हैं। तो आ गया 10 प्लस 34 42 माइनस में घटा के -32, t15 में कितना आ गया, इजी हो गया बाबू, ये तो इजी हो गया एकदम, है ना। चलिए आ जाइए, अब देखिए, अब ये पूछता है एक क्वेश्चन, इस पर ऐसा पूछता है बाबू, ये आना ही आना है ना, ये आना ही आना। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, देखिए टाइप खाली चेंज करेगा और कुछ नहीं, है ना, टाइप खाली चेंज करेगा। देखिए तो टाइप खाली चेंज करेगा, क्या करेगा, देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। क्या पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बाबू, है ना, AP का क्वेश्चन है, AP का 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करें। AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद अड़तीस है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है बाबू, 16वां पद 73 है,
ये कहता है। तो देखिए कुछ नहीं, 11वां पद तो 11वां पद लीजिएगा, तो 11वां पद लीजिएगा तो देखिए a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 11 में से घटाए कितना 10 डी बराबर कितना 38। ये हो गया समीकरण। ऐसे ऐसे आपको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो देखिए आइए 11वां पद यहाँ आ जाइए, 11वां पद बराबर कितना दे दिया है 38, और दे दिया है आपको 16वां पद, 16वां पद कितना दे दिया बाबू 73, यही दिया है ना। देखिए तो 11वां पद दिया है तो आप Tn बराबर दीजिए, Tn बराबर आप जानते हैं क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान कितना दे दिया 11, तो t 11 निकालिए, तो a प्लस 11 में से 1 गया कितना और d आप नहीं जानते हैं, तो t 11 का मान आपको दे दिया कितना 38, a आप नहीं जानते हैं, 11 में से 1 आएगा 10 डी, ये समीकरण पहला मान लीजिए। और आइए इधर आ जाइए, देखिए 16 है तो आप Tn बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप जानते हैं है ना। तो देखिए कैवा पद है 16वां पद है बाबू, t 16 है, n का मान कितना दिया है 16, तो t 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब देखना इधर देखना, ध्यान देना, एकदम बोर्ड पर ध्यान दे, बको ध्यान बगला जैसा ध्यान लगाना है ना। अब t 16 का देखिए 16वां पद दे दिया कितना 73 है, तो 16वां पद 73 है बाबू, a प्लस अब 16 में से एक जाएगा कितना 15 डी हो जाएगा। आप इसको समीकरण कैसा मान लीजिए दूसरा, आप समीकरण 1 और 2 से बाबू अब दाइए, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 और a प्लस 15 डी बराबर 73, यही ना। अब देखिए इसको हम दोनों क्या करते हैं घटा देते हैं, देखिए कट गया। अब 10 में से माइनस 15 गया माइनस 5 डी, यहाँ आ गया बाबू कितना आ गया 3, 35 आ गया बाबू, कितना आ जाएगा माइनस 35, 38 में से 73 में से 38 घटा कितना आ जाएगा माइनस 35। और देखिए माइनस माइनस कैंसिल, डी का मान कितना आ गया 7, डी का मान कितना आ गया 7 आ गया ना, 5 7 35, डी का मान आ गया 7। अब देखिए डी का मान 7 आ गया, तो अब यहाँ से आप को ए का मान निकाल लीजिए, इक्वेशन डी का मान रखिएगा। अब यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे कि डी का मान किसी में समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर देखिए रख दीजिए 1 में, तो जब 1 में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 डी बराबर 38, डी का मान रख दीजिए a प्लस 10 डी, डी का मान कितना है 7 है बाबू बराबर 38, a 10 7 70 उधर जाएगा, 38 में से 70 घटेगा है ना, 38 में से 70 घटेगा तो आ जाएगा कितना 1 दाएं 10 2 12 4, 1 दाएं 10 में 4 गया 2 आ गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 32 माइनस 32, एक मान कितना आ गया माइनस 32। अब एक ही मान आ गया, हमको कैमा पद पूछ रहा है 31वां पद, तो 31वां पद क्या होगा बाबू 31वां पद होता तो a प्लस कितना डी 30 डी हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया माइनस 32 और प्लस 30 और डी का मान कितना 7, डी का मान कितना है 7, 30 7 2 10, 30 7 210 माइनस 32 बाबू घटा दीजिएगा, 1 दाएं 10 में से 2 1 दाएं 10 में 2 गुले 8, 1 दाएं 10 में से 3 गुले बाबू 7, 178 आई थी बाबू है ना। 31वां पद कितना आ गई 31वां पद कितना आई थी बाबू 178 आ गई थी। इजी था, इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना, नहीं आने तो कुछ वाले नहीं है बाबू, ये 3 नंबर में आना ही आना है। हम खंड करके बनाए, आप इसका नीचे करके बनाइएगा हो जाएगा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, एकदम लॉलीपॉप है, एक बार अच्छा बना लीजिए खटाखट बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए, एपी में पहचानने का तरीका बता दिए है ना, समानांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं है ना, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, है ना, इसको एपी भी कहते हैं। बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बीच का अंतर समान होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, आइए देखिए, मजा से जितना ध्यान से पढ़िएगा उतना अच्छा लगेगा। और उटपुटांग ऐसे ही कभी आइएगा, कभी मैंने अभी देखे फिर 5 मिनट बाद फिर बंद कर दे तो उस टाइम समझ में नहीं आएगा। देखना है तो एकदम कंटिन्यू वे में अच्छा से पढ़ना है। पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है ना। बिना पढ़े हुए भी ज़िंदगी जिया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये चलते पढ़ना है तो मन से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो साफे नहीं पढ़ना है ना। चलिए आइए अब देखिए, अब डायरेक्ट चलते हैं बाबू। देखिए योग बला में चलते हैं ना, समानांतर श्रेणी का योग। जैसे देखिए आपको डायरेक्ट चलते हैं योग बला पर। देखिए तो आपको डायरेक्ट चलते हैं योगफल में, योगफल, है ना। जैसे देखिए एन बराबर फार्मूला होता है एन फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये योगफल बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है। इससे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी ये क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए कह देगा 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ कहाँ तक, 15वां पद तक, 15वां पद तक का एन ज्ञात कीजिए, है ना, जोड़ ज्ञात कीजिए। कह देगा एपी का जोड़ ज्ञात कीजिए, एपी का जोड़ ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए एन बराबर आप जानते हैं, जहाँ n क्या हो गया, n हो गया पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, a बराबर वही पहला पद, n बराबर फिर वही पदों की संख्या, है ना। n बराबर हो गया पदों की संख्या, यहाँ भी n यहाँ भी n पदों की संख्या। और d बराबर कौन सी बाबू, सार्व अंतर, सार्व अंतर। एन बराबर सभी संख्याओं का योगफल। चलिए आइए तो देखिए एन बराबर आ गया n/2 × 2a प्लस n-1 × d। देखिए तो देखिए एन बराबर, अब देखिए n का मान हम कितना पद दे दिया, 15 पद, 15/2 × 2a। a के मान कितना आ गया बाबू, a के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और n का मान कितना, 15, 15 - 1। और d का मान 4 में से 2 के लिए कितना बाबू, 2 हो गए बाबू। 15/2, 2 दूना 4 प्लस 15 में से 1 ले बाबू 14, 14 दूनी 28, 15/2, 28 4 32, 32 16। अब काट लेना है बाबू, 15 × 16। एन का मान आ गए बाबू कितना, 15 × 16। अब है ना, 15 225, 225 और 15 240 होते बाबू आंसर। कोई दिक्कत, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछता है ना, इजी क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है जो एकदम थरबसा के गिर जाना है, ऐसा नहीं पूछता है ना। आपको एक क्वेश्चन लेके बता देते हैं बाबू, है ना। कह दिया बाबू, देखिए एक क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, है ना। अंतिम टॉपिक है बाबू, ख़त्म हो गया है आपका, है ना, ख़त्म हो गया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है ना, ख़त्म हो गया। फार्मूला तो यही रहेगा, है ना, बस 2 फार्मूला है, Tn बराबर Sn बराबर, है ना, ये 2 याद रखना है। चलिए देखिए आइए, कह दिया 24 21 18, 24 क्वेश्चन है बाबू, 24 21 18 ... है ना, कितने पद लिए जाए, कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल -78 हो,
-78 हो, है ना, या 78 हो, 78 हो, कितना हो बाबू, 78 हो, -78 नहीं 78 हो, है ना, 78 हो। देखिए आपको ए के मान दे दिया है बाबू, कितना दे दिया है, 24। आपको डी का मान 21 में 24 घटाएगा -3। एक्शन का मान आपको मालूम है कितना, 78। यन का मान कितने पद, मैंने यन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप फार्मूला जानते हैं, एक्शन बराबर क्या, n/2 × 2a + n-1 × d। कोई दिक्कत, चकाचक है बाबू, अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए एक्शन का मान यहाँ से रख देंगे 78, n/2 n का मान हमको नहीं पता है बाबू, तो n/2 ही रहने देंगे। 2a के मान पता है बाबू 24, प्लस n हमको नहीं पता है बाबू, और d हमको पता है कितना, -3। कोई दिक्कत नहीं, तिरछा तिरछे 2 गुना कर दीजिए, 78 × 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 14, 1 15, 56 n, 24 दूना 48, प्लस यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस, माइनस कितना 3n, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है 3। अब आ जाइए बाबू 156 और n आ गया 48 3 51 -3n। अब आ जाइए इधर आ जाइए, देखिए 156 इसको गुना कीजिए 51n बराबर 51n, और इधर प्लस माइनस माइनस 3n², n गुना n स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि टोटल के उठा के इधर लेके चलाइए, देखिए माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3n², ये प्लस में है तो माइनस में इधर रखा हो जाएगा 51n, और ई देखिए इधर था पलचम था तो हो जाएगा 156 बराबर 0। 3 कॉमन आ रहा है, छोपा चढ़ा एक बार, हाँ आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए बाबू, कॉमन ले लीजिए, n², 17 × 51 आई 3 × 5 = 15, 3 × 52 156। चलिए आ जाइए, अब देखिए ई गुना में नीचे भागा में हो जाएगा था, तो n² - 17n + 52 बराबर 0। अब देखिए आंसर 3 कहाँ गया, तो भागा जी मांगा 0/3 तो कितना 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है बाबू, अब गुणनखंड कीजिए आप, गुणनखंड तो करने माहिर हैं आप। 52 को तोड़िए, यहाँ पर 52 को तोड़िए, देखिए न 2 मरतबे 26, 2 मरतबे 13, 13 एक बार में, देखिए है न, देखिए n² -13n -4n, देखिए माइनस माइनस माइनस, और 13 चौका 52, माइनस माइनस प्लस 52, अब प्लस 52 बराबर 0। इधर कॉमन ले लीजिए n -13, इधर देखिए -4 कॉमन है बाबू, तो n -13 बराबर 0। अब 2 गो है तो 1 गो बाबू, n -13 और n -4 बराबर 0। यहाँ आ जाइए बाबू, अब देखिए तो एक बार ही लेके बराबर 0, तो n -13 बराबर 0 है ना, एक बार n -4 लेके बराबर 0 है ना, n -4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया बाबू, आ गया ना, देखिए ना कितना आ गया, n बराबर 13 आ गया, और n बराबर कितना आ गया 4। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 2 गो आ गया, n का मान कितना आ गया है 2 गो आ गया, तो देखिए 2 गो आ गया है तो 4 n है ने, n का मान कितना आ गया 2 गो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान है बाबू, दोनों मान हो सकता है ने, दोनों मान दोनों आंसर देगा है ने, दोनों आंसर देगा, कोई दिक्कत नहीं। n का कितना मान आ गया 2 गो आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों मान संभव है ना, दोनों मान क्या है संभव है कि n के मान 4 भी, ये n बराबर 4 भी आ सकता, 4 पर भी आ जाएगा 78 और 13 पर भी 78 आएगा है ना। चलिए अरे पीछे से इधर से करेंगे तो बाबू है ना, n बराबर 13 और 4 दोनों मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 गो आंसर भी देता है कभी कभी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लेना है कि नेगेटिव में है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है तो दोनों ठीक है, और नेगेटिव में एगो आता तो नेगेटिव वाला हटा देते क्योंकि है ना, क्योंकि 78 पूछ रहा है।
चलिए तो 78 मान योगफल करना आना चाहिए, 78 आना चाहिए, तो निगेटिव में आ रहा है ना, निगेटिव चल जा रहा है, चलते 2 को मान आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। आप लोग इसको जितना ज़्यादा एक बार देखिए, एक बार डबल स्पीड करके देख लेना है। किसी को स्लो लग रहा है तो डबल स्पीड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास बोलें कि बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, है ना। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है बाबू, धन्यवाद।